12.2 का सवाल नंबर 10 देखेंगे हम। सवाल कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छाता जो है उसमें 8 ताने लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत तानों का, जैसे छतरी चित्र देख रहे हैं आप, किताब में भी चित्र दिया हुआ है। 8 ताने लगे हुए हैं, 8 ताने हैं इसमें। अब पूछ रहा है कि एक ताना जो है 45 सेंटीमीटर, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त सपाट वृत्त मानना है। त्रिज्या जिसकी दे दी है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इनके दो क्रमागत तानों के, तो दो क्रमागत ताना का मतलब क्या हो गया? क्रमागत मतलब क्रम से ऐसे आकृति बन रही है आपकी, ऐसे देखेंगे तो ऐसे आकृति बन रही है। तो यह एक त्रिज्य खंड की आकृति बनेगी, एक त्रिज्य खंड की आकृति बनेगी। जैसे एक वृत्त हो जाता है, ऐसे दो त्रिज्या हो जाती है, ऐसे आकृति हो जाता है, वैसे ही त्रिज्य खंड की आकृति बनेगी। जैसे मान लीजिए है हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से है ऐसे जा करके इसकी आकृति प्राप्त होगी आपको। तो यह जो बन रहा है आपका, यह एक त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसमें वृत्त खंड का तो चर्चा करना नहीं है। दो क्रमागत तानों के बीच पूछ रहा है, तो दो क्रमागत ताना हो गया। यह जो है एक हो गया ताना, ये दूसरा का ताना हो गया। इन दोनों के बीच क्रमागत क्षेत्रफल, पूरा क्रमागत तो क्रम से आने वाला, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें थीटा का मान नहीं दिया, तो हमने कहा है कि उसको जितने बराबर भाग में बांटेगा, वो कितने भागों में दिया है? तो 8 भागों में दिया है। 8 ताने है, इसका मतलब 8 भाग, अर्थात 1/8 कर देंगे और उसमें पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे। जितना भाग देगा उतना कर देंगे हम। 1/8 हो जाएगा। अगर 6 भाग में डिवाइड किया तो 1/6 हो जाएगा। 1/8 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, 1/8 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया? तो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो 45 गुणे 45 दो बार, क्योंकि आर का वर्ग है। अगर कटने योग्य होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने योग्य होगा तो गुणा करके सीधा लिख देंगे। 22 गुणे 45 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 5 25 अपन 4 20 बटा में 8 7 56। अब कटाएंगे इसको हम, तो कट सकता है। 2 से 28 बार में कटेगा, 2 से 11 बार में कटेगा आपका। 11 से इसमें गुणा कर देंगे। अब हम 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना के 22 5 27 के 7 हासिल 2, 11 0 0 हासिल 2, 11 दूना के 22, 22,275 बटा में 28। अब सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इतना वर्ग सेंटीमीटर दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आएगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल पहले समझेंगे हम। और का एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 है तो 1/8 हो जाएगा, गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 1/8 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आपका आगे दिया है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 45 गुणे 45। अब इसको जब हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 22,275 बटे में 28 वर्ग सेंटीमीटर।